हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर लेके आया हूँ आज एक नया टॉपिक जो कि 11th क्लास के विलेन की सांद्रताओं से रिलेटेड है। उससे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स 365 के जो व्हाट्सअप चैनल पे लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर रोज़ का रोज़ जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और रोज़ के रोज़ बनने वाले टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को भी अपलोड किया जाता है, तो विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हर दिन होने वाले टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को होने के बाद में यहाँ पर अपलोड भी किया जाता है, तो वो भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्वारी करनी है तो इस मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं 9694610364 पर। और अगर हमें सीधे आकर मिलना चाहते हैं तो भी आप हमें मिल सकते हैं। हमारा एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मांझी काता मंडो रोड, पावटा सर्कल के आगे, जोधपुर। और सबसे खास बात, हमें सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स 365 चैनल पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको बहुत सारी उपयोगी सामग्री आपके स्टडी से रिलेटेड मिलेगी, ठीक है। एक और खास बात, संडे 365, यहाँ पे क्या होता है संडे 365 में, ये यहाँ पे एक दिन में 3 घंटे की कंटिन्यू क्लास लेकर एक चैप्टर को स्पीडली रिवाइज करवाया जाता है और उससे रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर करवाया जाता है। अगर यहाँ से हमारे साथ में आप संडे 365 में जुड़ना चाहते हैं तो फिर से इसी फ़ोन नंबर पर आप इसके लिए क्वेरी कर सकते हैं 9694610364 पर, ठीक है। आज लेते हैं विलियन की सांद्रता से रिलेटेड एक टॉपिक जो है, एक तो मोलरता और एक होती है मोललता, ठीक है, जो कि 11th क्लास में कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आप बताओ कि विलियन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं, बोलिए। विलियन जो होता है, विलियन में क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं? दो। विलियन जो होता है उसमें होता है विलेय और विलायक, ठीक है। विलायक विलेय को हम सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट, और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट। और इन दोनों के जुड़ने से मिलता है सॉल्यूशन, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है कि विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है और विलायक की मात्रा जो है वो हमेशा अधिक होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम जल में नमक घोलते हैं या चीनी घोलते हैं तो नमक जो रहेगा वह विलेय रहेगा और जल जो रहेगा वह विलायक रहेगा, ठीक है। जैसे हमने 5 ग्राम नमक को 1 लीटर जल में घोल दिया तो विलियन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बोलिए। 5 ग्राम नमक को 1 लीटर जल में घोला है, तो अब इस विलेन की हमें सांद्रता बतानी है, तो सांद्रता इसकी क्या हो जाएगी? 5 ग्राम 1 लीटर में है तो क्या कहेंगे? 5 ग्राम प्रति लीटर नमक का विलियन, नमक का जलीय विलियन कह सकते हैं। 5 ग्राम प्रति लीटर नमक का जलीय विलियन, तो इसकी सांद्रता की इकाई क्या हो जाएगी? ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। उसी तरह एक और रसायन विज्ञान में सांद्रता की इकाइयां होती हैं मोलरता और मोललता, जिसमें रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में सॉल्यूशन को बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे। मोलरता क्या होती है? मोलरता, उसकी पहले परिभाषा की बात करते हैं। मोलरता क्या होती है कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, ठीक है। इसे कैपिटल M के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर। और इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्या है इसके लिए किया जा सकता है? इसके लिए जो सूत्र काम में लेते हैं वो क्या काम में लेते हैं, देखिए जरा। कैपिटल M बराबर पदार्थ का भार ग्राम में, पदार्थ क्या है? वो जो विलेय है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपॉन उसी पदार्थ का अणुभार इंटू 1000 बटा विलियन की मात्रा किस में आ जाएगी? यहां पर 1000 से भाग दे दिया इसलिए आ जाएगा मिलीलीटर में, ml में, ठीक है, ml में। तो इसका अगर शॉर्ट फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? m बराबर मात्रा किस में? ग्राम में, तो वो भार होता है, W होता है, और अणुभार को कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, MW, मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन क्या है? V, आयतन है। विलेन की मात्रा किस ml में हो जाएगी तो आयतन हो गया ये, तो आयतन किस में आ जाएगा? ये ml में। तो हमारे पास में
ये सूत्र बनता है। और इसका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर। क्यों बोला मोल प्रति लीटर? क्योंकि मोल जो होते हैं, मोल वो क्या होते हैं? पदार्थ का भार ग्राम, पदार्थ का भार ग्राम अपॉन पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। ठीक है, मोल जो होता है वो क्या होता है? भार ग्राम में अपॉन अणुभार उसी पदार्थ का। ये मोल निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, तो यही हमने यहां पर अप्लाई किया। लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है कि 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, अब प्रश्न के अंदर आपको 500 ml दिया जा सकता है आयतन, आपको 250 ml दिया जा सकता है, आपको 1000 ml दिया जा सकता है, आपको 1 लीटर बोला जा सकता है, आपको 1500 ml बोला जा सकता है, आपको 2 लीटर बोला जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। तो 2 लीटर होगा तो उसकी ml में मात्रा कितनी हो जाएगी? उसको 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 लीटर को 1000 से गुना करोगे तो 2000। 1 लीटर बोलेगा तो ml में ml चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो यहां पर सूत्र लगाते हैं, m बराबर W अपॉन MW इंटू 1000 बटे में क्या आ जाएगा? V, आयतन किसमें? ml में। ठीक है, तो m निकालते हैं। पदार्थ का भार दे रखा है 4 दे रखा है, अपॉन कौन सा पदार्थ का अणुभार निकालना है? NaOH का। तो NaOH का अणुभार निकालना पड़ेगा हमें। ये कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए कि अणुभार क्या होता है, कि किसी अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अणुभार प्राप्त हो जाएगा। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? तो इसको जब योग करेंगे, सॉरी यहां पर इसको जब योग करेंगे तो हमारे पास में कितना उत्तर आएगा? देखो 40 आएगा। तो यहां पे लिखते हैं 40। ठीक है, इंटू 1000 अपॉन ml कितना है? 500। तो ये 500 कर दिया। तो यहां से हमें इस विलयन की मोलरता पता चल जाएगी। 1 2 1 2, यहां से एक ये चला गया, एक ये चला गया। ठीक है, कितना रह गया? 4/20। तो इसमें दशमलव लगाया, 0 आ गया, तो ये हो जाएगा 0.2 कैपिटल M। तो 0.2 कैपिटल M का मतलब है 0.2 मोल प्रति लीटर। ये इसका आंसर रहेगा। एक दूसरा तरीका क्या है प्रश्न पूछने का? हमें मोलरता दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कितने ग्राम NaOH को या किसी और दूसरे पदार्थ को घोलें कि इतने मोलरता का हमारे पास में विलयन बन जाए। ठीक है, उसको बाद में लेते हैं क्वेश्चन को। एक और परिभाषा देखते हैं, अगली मोललता। मोललता क्या होती है? यह भी एक सांद्रता की इकाई है जो कि ठोस अवस्था में जो होता है, क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ होते हैं, उनको भी क्या करते हैं? लिक्विड अवस्था वाले विलेय में घोलते हैं, विलायक में घोलते हैं। तो इसके लिए एक शब्द का अंतर हो जाता है। वहां पर हम लेते हैं 1 लीटर विलयन बोलते हैं, 1 लीटर विलयन में घोलना है। यहां पर बोला जाता है 1 किलोग्राम विलायक। 1 किलोग्राम विलायक। बोलो, जो द्रव होता है क्या मैं इसको किलो में तोल सकता हूं? हम इसको तोल सकते हैं। किस तरह तोल सकते हैं? आपको पता है कि जो भी हम दाल वगैरह लेने जाते हैं तो एक तुला होती है, इलेक्ट्रॉनिक तुला आ गई आजकल। तो इलेक्ट्रॉनिक तुला में आपको पता है कि जो भी हम पात्र उसको देंगे, जैसे घी तेल भी लेना है तो क्या करेगा? उसको पात्र में उसमें तुला पे रख के उसको क्या करता है? 0 करता है, टेयर करता है। तो टेयर करने के बाद में लिक्विड अवस्था में होता है तेल। तो वो तेल को जब उसमें लेता है तो उसमें पहले आता है 200 300 400, 1 लीटर लेना है तो 1000 करेगा उसको। ठीक है, तो इस तरह से द्रव अवस्था वाले पदार्थ को भी क्या किया जा सकता है? किलोग्राम या ग्राम में तोला जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाएगा? उसी तरह से 1 किलोग्राम विलायक की बात की जाएगी। तो इसकी परिभाषा होती है, देखें आप लोग, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोलैलिटी या मोललता कहलाती है। अब कभी भी इन नामों में मोलरता और मोललता में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमें दूसरी बात क्या रखनी चाहिए कि इसे स्मॉल m के द्वारा दर्शाया जाता है। स्मॉल m के द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल m, ठीक है, द्वारा दर्शाया जाता है। फिर इसका मात्रक बोलो क्या हो सकता है? मोल प्रति किलोग्राम होता है। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित सूत्र द्वारा, सूत्र हम लिख रहे हैं अभी, ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा इसका सूत्र? स्मॉल m। स्मॉल m बराबर पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ का भार ग्राम में, अपॉन पदार्थ का अणुभार इंटू 1000 बटे विलायक
विलायक जो है उसकी मात्रा अब ग्राम में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1000 से उसका भाग दे दिया है। जो किलोग्राम था बटा 1000 करोगे तो 1000 ऊपर आ जाता है, इसलिए वही 1000 ऊपर आपको दिख रहा है। तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, स्मॉल m बराबर भार ग्राम में अपॉन अणुभार मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 इंटू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होगा विलायक, विलायक 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 जो है वो हो गया आपके ग्राम में, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं कि 500 ग्राम हमारे पास में जल है और उसमें हमने 18 ग्राम ग्लूकोज को घोला है, ठीक है। 18 ग्राम ग्लूकोज को, ग्लूकोज घुलता है जल में, पिया है कभी ग्लूकोज? हाँ, ग्लूकोन डी होता है ना, उसको घोल घोल के पीते हैं। तो उसी से रिलेटेड समझो एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि ग्लूकोज को घोलने पर उस विलेन की मोललता स्मॉल m क्या होगी, वो अपन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें स्मॉल m बराबर सूत्र लगा रहे हैं, स्मॉल m बराबर क्या होता है, भार अपॉन अणुभार इंटू 1000 बटा विलायक। अब यहाँ पे ग्राम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या है मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा दे रखी है 18 ग्राम है। ग्लूकोज का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, O6। तो यहाँ पर कार्बन जो है उसकी मात्रा 6 है, तो एक का होता है 12, तो 6 का कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है उसकी संख्या 12 है और ये प्रत्येक का एक होता है, तो कितना हो जाएगा 12। और ऑक्सीजन जो है वो है 6 है, तो 6 इंटू 16 कितना हो जाएगा 96। इनका योग करें तो कितना हो जाएगा, ठीक है 180 यू। यू क्या होता है, U4 होता है यूनिफाइड मास। कोई भी अणु का अणुभार जब लिखते हैं उनको जोड़ करके तो U लगाया जाता है, ये होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास से कुछ अभी के कुछ सालों पहले इसको U को जो है AMU बोला जाता था, जिसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉम क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान यूनिट फॉर इकाई, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। AMU को अब जो है केवल U लिखा जाता है यूनिफाइड मास के रूप में, ठीक है, एकीकृत द्रव्यमान है ये। यहां लिखते हैं 180 इंटू 1000 बटे विलायक की मात्रा 500 है। तो यहां से काटें इसको, 1 2 3 4 कट गए, एक जीरो से यहां से जीरो कट गया, ठीक है। बोलो 18 और ये पहले कट सकता है, ये 18 से 18 पूरा ही कट गया ना, पूरा ही कट गया, तो कितना रह गया, 1/5 रह गया, 1/5 रह गया। यहाँ पे सीधा लिखते हैं हम 1/5, 1/5। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बनाए, दशमलव लगाया, जीरो लगाया, तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगूँ अब, 0.2 स्मॉल m लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हैं 0.2 मोलल प्रति किलोग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें भी दूसरा तरीका क्या है प्रश्न पूछने का, एक लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि कितने ग्राम NaOH को तोलकर 250 ml विलियन बनाया जाए कि विलियन की मोलरता 5 m हो, ठीक है। ये मोलरता दे दिया, ये एक प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया, ठीक है। तो सूत्र लगाते हैं मोलरता वाला, ठीक है। देखो यहां पे कैपिटल M बराबर भार ग्राम में अपॉन अणुभार इंटू 1000 बटा V किसमें, ml में, ठीक है। तो यहां पर देखो कितने ग्राम, W क्या है, पदार्थ की मात्रा पता करनी है, तो पता करनी है तो उसको मान लो x मान लो। NaOH की मात्रा कितनी तोलें, तो x है, हमें पता नहीं, तो x मानो उसको। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का अभी देखा ही था 40 होता है। आपके जनरली NaOH की वजह इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंटू 1000 बटा आयतन कितना लिखा है 250 लिख दिया, और बराबर यहां पर m। अब यहां m जो है वो दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा हमें 5। तो इसको काटते हैं, ये 4 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, और ये 4 दाएं 40 बार, ये 10 बार कट गया। तो यहां से आ जाएगा x बराबर, ये उधर गुणक में चला जाएगा 5 इंटू 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। आगे क्या लिखूं, ग्राम में, ठीक है, ये ग्राम में मात्रा आ गई। यानी कि अगर ऐसा कोई विलियन बनाना है तो हमें NaOH को 50 ग्राम तोलना पड़ेगा और फिर उसको 250 ml विलियन में विलायक में घोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।